बताइए, आदिवासी दिवस में केवल फोटो खिंचा लेने, बैनर या गाड़ी का रैली निकाल देने से इनका विकास हो जाएगा? 2011 का जब जनगणना हुआ तो जहां 36% थे इसके पहले, अब आप 26% हो गए। नमस्कार, मैं उमेश। समाज का विकास के लिए हर लोग अपनी तरफ से अपनी भूमिका निभाते हैं। आज है 9 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका गया था और 9 अगस्त को दिसंबर 1990 के दशक में आदिवासी दिवस को घोषित किया गया संयुक्त महासंघ के राष्ट्र संघ के द्वारा। तब से लेकर मुझे लगता है, इससे पहले 1985 में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ जिसके माध्यम से पूरे विश्व में आदिवासियों का उत्थान का एक बहुत बड़ा योजना बनाया गया। अभी हम बात करेंगे चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत। आज हमारे साथ हैं लक्की हेम्ब्रम जी, यहाँ के रहनुमा हैं आदिवासियों के बीच में और हमेशा उनकी बात को लेकर आगे बढ़ते। पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत है भाई। चंद्रपुरा के इस जहर स्थान पर, जिनको लोग पूजा स्थल भी कह सकते हैं, आप सभी के बीच में हम कुछ ऐसे प्रश्न लक्की जी के बीच में हम लोग रखेंगे कि आज इतना लंबा समय हो गया फिर भी कहाँ है आदिवासी? आज इतना लंबा समय हो गया और हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो अपना पारंपरिक जो रीति रिवाज है, जो अपना उन लोगों का जो भी आरी चाली जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं, आज भी वो कामयाब है। भले वो समाज के मुख्य धारा से हटके है, क्योंकि आदिवासी समाज को आज तक किसी ने तरजीह नहीं दिया है, किसी ने इन लोगों को देखने का काम नहीं किया है। चाहे वो जो कोई भी सरकार आता हो, उससे हमको मैंने ये नहीं है कि गुरेज नहीं है, लेकिन हम तमाम जितने भी सरकार हमारे इस मन में तो एक खटास है। खटास है। राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारें बनती है तो हम लोगों का, मैं आदिवासी की ओर से मेरा यही एक उन लोगों से आग्रह रहेगा कि आदिवासी को यदि उत्थान करने का यदि मन हो तो उन लोगों के लिए तरह तरह के योजना, तरह तरह के काम उन लोगों को विकसित करने के लिए। आप जहाँ 28 विधायक आपके अपने हैं, बिल्कुल अपने, जिनको आप कह सकते हैं हमारे टाइटल बेस्ड, हमारे जाति बेस्ड, 5 सांसद हैं, उसमें एक क्षेत्र, क्या आपको लगता है झारखंड में ऐसा कोई जगह है जहाँ विकास हुआ होगा आदिवासियों का? एक क्षेत्र श्रीमान? ऐसा तो हमको नहीं लगता है। मैंने अभी भी इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आदिवासियों को आज ज़रूरत है उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। कुछ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे आदिवासी महिला को जो राष्ट्रपति बनाने का जो काम किया, देखिए श्रीमान, आप बीजेपी को यहाँ पर ले आए, मतलब प्रधानमंत्री को बिना लाए हुए अब आदिवासियों का उत्थान का बात नहीं करेंगे? नहीं, हम लोगों को सम्मान दिया है। आप बीजेपी में हैं इसीलिए? जी नहीं, वैसा नहीं है। सम्मान जिन्होंने दिया है, इसमें हम राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने भी हमारे इस द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है, उसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। समर्थन होगा तो आप सम्मान वाली बात जी नहीं, देखिए हम लोगों का समाज किस स्तर पर है ये आपको भली भांति आप इससे अवगत है। इसको आगे बढ़ाने की दिशा में हर कोई काम करे। लखीदा क्या करेंगे? हम यहाँ के लोगों को, अभी उदाहरण स्वरूप है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ के लोगों को आदिवासी भाई और यहाँ के जो गरीब गुरुआ जो भी हैं, उन सभी लोगों को मैंने रोज़गार दिलाने का काम किया है, जिससे कि 100 परिवार। सब गुस्सा जाएंगे हम जो अभी बोलने जा रहे हैं, आप भी गुस्सा जाइएगा हम पे। हाँ तो बोलिए ना। नहीं, आप बताइए, आदिवासी दिवस में केवल फोटो खिंचा लेने, बैनर या गाड़ी का रैली निकाल देने से इनका विकास हो जाएगा श्रीमान? नहीं, देखिए, मान रहे कि नहीं, इन सारी चीज़ों से इनका विकास बिल्कुल नहीं, इस चीज़ों से नहीं विकास होगा। लेकिन ये जो आपका ये जो रैली है, ये जो फोटो है, चाहे हम लोग बाजार में दिखाने का काम करते हैं, वो सिर्फ हम लोगों का एक आदिवासी का एक मन का जो भावना है उसको दिखाने का काम। अपनी संस्कृति को आप लाकर रखना, अपनी संस्कृति को हम लोग उजागर करना चाहते हैं कि भाई हम लोग अभी भी यहाँ हैं। 2011 का जब जनगणना हुआ तो जहाँ 36% थे इसके पहले, अब आप 26% हो गए। 10% जनसंख्या, और अभी जो जनसंख्या का जनगणना होना है 2023 में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं और जनसंख्या गिरेगा। निश्चित है। ऐसा यदि हम लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति यदि लोगों का ध्यान नहीं आएगा, जो ओहदे पर हैं उन लोगों का ध्यान जब तक हम लोगों के समाज के लोगों के प्रति नहीं जाएगा तो हमेशा ही इसका माने जो वृद्धि दर है वो घटते रहेगा। आप तो दमदार तरीके से यहाँ अपनी बात को रखते हैं राज्य सरकार में। क्या लग रहा है कि लखीदा जी को अभी ज़रूरत है आदिवासियों के उत्थान में?
जी जी, ज़रूरत है। हम लोगों से जितना बन पड़ता है हम लोग ज़रूर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये आपसे मेरा वादा है। अंतिम एक सवाल, जी। गेट पर लोग बैठे हुए हैं श्रीमान, जी, जी। क्या कहेंगे उनको? जरूर, ये आपके अपने हैं। जी 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 जी। देखिए, जो भी गेट पर बैठे हुए हैं उनका एक मुद्दा होना चाहिए और हम लोग भी उस चीज़ के लिए पिछले आपको जाना चाहिए था, आपके लिए वो लोग बहुत तरस रहे हैं, उनके मन में है ये नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग भी उसी तरह का आंदोलन करते हैं। हम लोग भी विस्थापित यहाँ के हैं, उन लोग विस्थापित नाम से आंदोलन कर रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है यदि विस्थापित 4 खेमा में आंदोलन करेगा तो हमारा ख्याल से ये स्वतः कमजोर हो जाएगा। स्वतः कमज़ोर हो जाएगा। उन लोगों को चाहिए था कि साथ मिल कर के हम लोग लड़ाई लड़ते, तो जो भी हम लोग मैनेजमेंट को हम लोग उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को हम लोग मजबूर कर सकते थे कि भाई हम लोग सब यहाँ के विस्थापित हैं, आप हम लोगों को जो उचित हम लोगों का अधिकार बनता है वो देने का काम। अंतिम सवाल, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से, आज आदिवासी हमारे देश के ही हैं, अपने हैं, उनकी संस्कृति बहुत धनी संस्कृति रही है, वैसे में अनदेखा चल रहा है, क्या अनुरोध करेंगे दोनों सरकारों से? आप कुछ कम शब्दों में बात को बताएं। मैं दोनों सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आदिवासी जो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो आज जहाँ निवास करते हैं, जो जंगल में, आप जानते हैं भली भांति कि हम लोग जंगल से बहुत प्यार करते हैं और हम लोगों का अधिकतर आदिवासी जंगल में ही निवास करते हैं। हम चाहते हैं कि वैसा कोई योजना लाए जिससे आदिवासी को माने जीवन स्तर जो हम लोगों का है उस पर उन लोगों को जोड़ा जा सके और आदिवासी का कम से कम गुजर बसर और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास दोनों सरकार से मेरा निवेदन रहेगा, वो करे। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात, चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत से इस जहर स्थान से हम एक बात कहेंगे कि कोई भी समाज का व्यक्ति होता है या किसी धर्म या किसी जाति का होता है, अपने धर्म के प्रति बहुत स्वावलंबी होते हैं और सबसे बड़ी बात होता है ये स्वावलंबन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता यही है कि हमारा विकास हो। हमारा कहने का मतलब है मेरा नहीं, हमारे समाज का विकास हो। जो समाज, जो देश आदिवासियों के भरोसे एक समय था, आज उनकी संख्या दिनों दिन गिरती जा रही है। ये रिपोर्ट यूएनओ के द्वारा निर्गत किया